चलिए बच्चों, आज हमारा जो टेस्ट हुआ था संजीवनी का, उसमें मोशन इन प्लेन का टेस्ट हुआ था जिसमें वेक्टर आया था। उस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 वेक्टर दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने वेक्टर दिए हुए हैं? 3 वेक्टर। अब ये जो 3 वेक्टर दिए हुए हैं तो सभी को एंगल के फॉर्मेट में दिया गया है। तो ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ए और सी के बीच में कितना एंगल बन रहा है और बी और सी के बीच में। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए ए वेक्टर है, तो इसको अगर हम शिफ्ट कर दें, पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, तो ये वेक्टर शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर, और ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो इसको हम लोग शिफ्ट कर दे रहे हैं ए वेक्टर, और ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसी तरह हम बी के पास जाते हैं, तो बी को जब शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा मेरा, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। ठीक, तो बी वाले को देख लेते हैं, तो बी वाला किधर आ जाएगा? इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, उसी तरह सी वाले को देखेंगे, तो सी वाला किधर हो जाएगा? इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये 60 है तो ये पूरा कितना होगा 60। ठीक है, तो सी वाला कुछ इस टाइप से हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये सी वेक्टर हो गया। अब हम एंगल देखेंगे, तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? तो अगर ये 30 है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच का जो एंगल होगा 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा 105। तो हम ऑप्शन देखेंगे क्या कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है थोड़ा सा, तो 105 105 और 105। ये पहला 150 है, तो ऑप्शन ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आते हैं किसके बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल। तो ए यहां पे है और सी यहां पे है। याद रखिएगा कि जब भी दो वेक्टर दिया रहता है, तो दो वेक्टर जब दिया रहेगा तो उसका जो एंगल बन रहा होगा, जो मिनिमम एंगल बनेगा उसी को कंसीडर करते हैं। तो यहां पे देखिए दो एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है, तो मिनिमम कौन सा है? ये वाला। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मिनिमम एंगल लेंगे। तो मिनिमम एंगल में कितना बनेगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये 90 और ये कितना हो जाएगा, ए और सी के बीच में ये 30, तो 30 90 और 30 कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 60 प्लस 90 150। यानी सेकेंड आंसर जो होगा वो क्या होगा 150 होगा। तो यहां पे भी 150 है, यहां पे भी, यानी ये भी गया। अब बचा ए और बी। तो ए और बी को अगर हम लोग देखें, तो हमें जो एंगल अब निकालना है वो बी और सी के बीच में निकालना है। तो बी और सी ये है, और ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। तो 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा 105। तो मेरा आंसर कौन सा होगा बी। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन है। तो यूनिट वेक्टर को जब भी तुम्हारा आई जे के फॉर्म में दिया रहेगा, तो वहां पे एक फार्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, रिजल्टेंट निकालने का ये फार्मूला होता है। तो अब यहां पे देखें तो ए का वैल्यू कितना दिया है 0.6 का स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 0.7 का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है, और बोला है कि जो यहाँ पे ए वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा बी। ठीक है, रूट 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा थर्ड में हमें दिया हुआ है एंगल निकालना है हमें। ठीक है, तो एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा मेरा कौन सा है बी वेक्टर है, और इसके बीच में कितना एंगल है π/3, ये बी वेक्टर है। तो हमसे बोला है एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का, -3 ए वेक्टर और -2 बी वेक्टर। -3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, लेकिन माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट उसके जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में।
तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो माइनस ए वेक्टर और किधर अपोजिट डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये माइनस 3 ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, माइनस 2 बी वेक्टर, माइनस 2 बी वेक्टर होगा, जो भी वेक्टर बी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 बी वेक्टर। ठीक है, अब हमें पता है जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है, दो वेक्टर मान लेते हैं ए और बी है, तो मैक्सिमम वैल्यू होता है ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो वो हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है कि विच पेयर, यहां पे दिया हुआ है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, यानी इस चारों ऑप्शन में से रिजल्टेंट कभी भी 2 न्यूटन नहीं देगा। तो इसका देखिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 - 2 कितना होगा 0। तो 0 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, 2 न्यूटन आ रहा है, ये तो सही है। 1 + 1 2, ठीक है, और 1 - 1 0, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 3 - 1 कितना होगा 2, इसमें भी 2 आ रहा है। यहां पे 2 नहीं आएगा, देखिए 4 + 1 कितना हो जाएगा 3, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसके बीच में 4 आएगा, 2 नहीं आ रहा है, तो ये इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है 5 वाला। ठीक है, तो 5 वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है मेरा अ वेक्टर ए विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 6, यानी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया है 6 दिया हुआ है, एडेड टू अ वेक्टर बी विच इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी वेक्टर बी किधर है, इधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक, और ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया है 6, तो हमसे पूछा है द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाइज अलोंग वाई एक्सिस, यानी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, यानी ये दूसरा वाला मान लेते हैं कौन सा है, ए है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग में है, तो यानी इसको हम थोड़ा सही से बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए वेक्टर। ठीक, और उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, जब मैग्नीट्यूड ट्वाइस दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, जो रिजल्टेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2b। ठीक है, और ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया 6। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये 90 है। ठीक, यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस यहां पे कितना दिया हुआ है, बेस मेरा b है, तो b स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर मेरा कितना दिया है 2b, तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनियस कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आया था, ये मेरा आया था h का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसको, यही ट्रायंगल था मेरा, ये मेरा b था, ये मेरा a वेक्टर था, इसकी मैग्नीट्यूड 6 थी, इसका मैग्नीट्यूड b था, और ये मेरा रिजल्टेंट था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, ये मेरा, तो इसका मैग्नीट्यूड b था, और ये मेरा जो वेक्टर दिया था, a वेक्टर दिया था जिसका मैग्नीट्यूड कितना था 6 था, और ये मेरा रिजल्टेंट था जो किसके बराबर, इसका मैग्नीट्यूड कितना था 2b वेक्टर के बराबर था। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वाला जो हो जाएगा ये b हो जाएगा। ठीक है, तो बेस का मैग्नीट्यूड कितना दिया, b दिया हुआ है, तो b का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा कितना दिया है 2b का स्क्वायर, ठीक है, और ये मेरा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना दिया है 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का कितना हो जाएगा 36, और ये b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 36 5b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 36/5 का रूट b के बराबर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा b इक्वल टू 6/√5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा b वाला, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पे, अ पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, किधर मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो सबको डायरेक्शन पता होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है मेरा वेस्ट, और इसको हम लोग आई कैप बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जे कैप, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा माइनस आई कैप, और ये क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टिकल किधर मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ, यानी पार्टिकल पहले किधर मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है, विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो वेक्टर दिया हुआ है मान लेते हैं ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, या वेलोसिटी है ना तो v मान लेते हैं, v इनिशियल, और इसका मैग्नीट्यूड मेरा कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद से बोल रहा है कि 10 सेकेंड के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और किधर जा रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है, किधर जा रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है विथ सेम वेलोसिटी, यानी अभी जा रहा था इधर फिर किधर चला गया ये नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया, ठीक। तो ऐसे जा रहा था, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं और इसको पैरेलल शिफ्ट इधर कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड ये v इनिशियल था, v फाइनल मेरा कितना दिया है 5 दिया है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। जब भी डायरेक्शन अलग रहेगा तो ये नहीं कि चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, नहीं, इसको हमको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा था, हमसे पूछा था एवरेज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है एवरेज एक्सीलरेशन का, उसको लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा v को लिख सकते हैं हम लोग v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t की वैल्यू, तो t की वैल्यू हमें 10 दी हुई है। अब v फाइनल किस डायरेक्शन में है, तो अगर वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो ये मेरा वेक्टर में हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या v फाइनल, और ये हो जाएगा v इनिशियल। v फाइनल का डायरेक्शन किधर है 5 j कैप माइनस v इनिशियल का डायरेक्शन किधर है, v इनिशियल का डायरेक्शन मेरा किधर है 5 i कैप, और ये कितना हो जाएगा 10। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो हमें पता है कि जब भी आई जे के दिया रहता है तो क्या लगाएंगे रिजल्टेंट निकालने का या मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला होता है r = √a² प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये i है और ये j है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 25 ये भी 25, तो कितना हो जाएगा 50, और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 2, ये हो जाएगा कितना 5√2। तो डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आ गया 5√2 अपॉन 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 चला जाएगा, और ये आ गया √2। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आएगा 1/√2, तो 1/√2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हमें डायरेक्शन देखना है, तो जब भी हम लोग डायरेक्शन देखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए किधर हो रहा है 5 j कैप, तो अगर हम बनाते हैं यहाँ पे तो 5 j कैप तो इधर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है -5 i कैप, ठीक है, तो -5 i कैप किधर आएगा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा इधर होगा, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, अच्छा यहाँ पे भी √2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसका भी एक कंडीशन होता है, याद रखिएगा। अगर कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, इक्विलिब्रियम की बात की रहेगी, तो a प्लस बी अगर कंडीशन ऐसा फॉलो करता है तो वहां पे रिजल्टेंट या बोलेंगे क्या, जीरो हो जाएगा, या इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर नहीं फॉलो करता है तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो ध्यान से देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 10 है, ठीक है। तो दो 10 दिए हुए हैं, तो एक 10 ले लेंगे, यानी दो छोटा वैल्यू लेंगे। तो दो छोटा वैल्यू क्या ले लेते हैं, ये लेते हैं, 15 आ गया, यानी 10 प्लस 5 15 आ गया। किसके बराबर होना चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यानी ये इक्विलिब्रियम शो करेगा, ठीक है। इसको ले लेते हैं, तो दो छोटा वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 7, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो रहा है, यानी ये भी इक्विलिब्रियम शो करेगा, ठीक है, यानी ये भी शो कर रहा है। अब आते हैं इसकी, तो 8 4 और 13, तो 8 और 4, 8 प्लस 4, और ये ले लेते हैं इधर 13, तो ये कितना होगा 12, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो आंसर जो मेरा होगा वो कौन सा होगा, सी वाला होगा, ठीक है। डी वाले को भी देख लेते हैं, तो डी वाला देखिए, ये दोनों छोटे, दो छोटे वैल्यू, यानी 6 प्लस 5 11 होगा, बड़ा होगा किससे, 9 से, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी ये तीनों इक्विलिब्रियम शो करेंगे, ये वाला इक्विलिब्रियम नहीं शो करेगा, तो ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग एट 30 डिग्री एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, यहां पे एक्स और वाई कंपोनेंट, ठीक है, फोर्स यानी कंपोनेंट का क्वेश्चन है ये, एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग एट 30 डिग्री टू एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस है, और इससे मेरा ये वाला जो फोर्स है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो हमें एक्स वाई कंपोनेंट बताने हैं, तो कंपोनेंट निकालना है हमें। तो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये एक्स है, ये वाई है, तो हमें पता है जिससे एंगल बनता है उसको हम लोग कॉस में लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एफ कॉस 30, और ये वाला कितना हो जाएगा एफ साइन 30, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा एफ, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कितना होता है √3/2। तो यानी x कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा मेरा √3f/2, यही आएगा। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो पहला वाला सॉल्व करने पे ये सी वाला ऑप्शन शो कर रहा है। दूसरा वाला भी देख लेते हैं, यहाँ पे f इंटू साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ, तो ये क्या हो जाएगा f/2, ठीक है। तो आंसर मेरा वही मैच कर रहा है क्या, ये देखिए दोनों इंटरचेंज है, तो पहला x है दूसरा y है, तो हमारा आंसर यही वाला होगा, सी वाला, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है 9th। यहां पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको हमको फिर से वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है, वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर के फॉर्म में फिर हमें कंपोनेंट करना है, तो 20 न्यूटन दिया है, तो इसको लिखेंगे 20 cos 30, और इसको क्या लिखेंगे 20 sin 30, तो ये हो जाएगा 20, और cos 30 को क्या लिख लेंगे √3/2, ये कितना हो जाएगा 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 sin 30, ये हाफ, ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो अगर लिखना चाहें तो इस वेक्टर को मान लेते हैं कोई वेक्टर है, क्या है ये f है, तो f को हम लोग लिख लेंगे क्या, इसको x वाले को क्या बोलते हैं i कैप, y वाले को क्या बोलते हैं j कैप, तो ये हो जाएगा मेरा 10 √3 i कैप प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 10 j कैप। तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लीजिए, तो यहां पे जो ऑप्शन मैच करेगा कौन सा मैच करेगा, बी, तो ये मेरा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10th वाला। तो 10th को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो 10th यहां पे हमसे बोला है
टॉर्क निकालना है हमें, ठीक है, क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। फोर्स हमें क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है -3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, और पोजीशन हमें दिया हुआ है आर वेक्टर, वो हमें दिया हुआ है 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब हमको यहाँ पे टॉर्क निकालने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो इसको आई कैप लिख लेते हैं, ये -j कैप और ये k कैप, ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो हम लोग को 3 ही आएगा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो आई जे के लिख लेंगे, ठीक है। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है आप लोग पढ़े होंगे टाउ का, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग इसका हेल्प लेते हैं। तो लिख लेते हैं फोर्स को, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, सबका मैग्नीट्यूड लिख लिए। आर का हो जाएगा मेरा 7, 3 और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, और आप लोगों को सॉल्व करने आता होगा, ठीक है। पहले इसको कैंसिल करते हैं, फिर इसको और इसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 10th वाले का सॉल्व करने पे ए वाला आंसर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा एक बार और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यहाँ पे, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर टू अनदर पोजीशन 14i कैप प्लस 13j मीटर बाई अप्लाइंग अ फोर्स, यानी फोर्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, इनिशियल पोजीशन और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। तो हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, ठीक है। तो फोर्स हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ, तो इसको हम लोग फाइनल पोजीशन, जैसे डेल्टा आर अगर हम निकालें तो लिखते हैं क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हमको कितना दिया हुआ है, 14i कैप प्लस 13j कैप, यही दिया हुआ है। तो यहां पे हो जाएगा 14i कैप प्लस 13j कैप, ठीक है, माइनस इनिशियल वेक्टर कितना दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 2j कैप, यही दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 i से i को सेपरेट करेंगे तो 14i कैप माइनस 3i कैप कितना हो जाएगा, 11i कैप, ठीक। और 13j कैप माइनस 2j कैप, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 11j कैप। तो डेल्टा आर, और इसी को हमने क्या मान लिया, एस वेक्टर मान लिया, यहां पे पुट कर देंगे, और डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, स्केलर देता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो एफ वेक्टर कितना दिया है, 4i कैप प्लस j कैप डॉट एस वेक्टर कितना दिया हुआ है, 11i कैप प्लस 11j कैप। अब इसको सॉल्व करना सबको आता है, ठीक है। तो i से i वाले का और j से j वाले का, बाकी i j कितना होता है, डॉट प्रोडक्ट में 0 होता है, तो सिर्फ i और i को लेंगे। तो 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 44, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस, और j है और यहाँ पे j है, तो 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 55, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 55, यानी डी वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 12th वाला, कि द एंगल विच वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट के कैप मेक्स विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें एंगल यहां पे निकालना है, तो इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां पे आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ठीक है। तो
अब कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट। इसको एक बार और देखते हैं। यहां पे जो दिया हुआ है मेरा, ये दिया हुआ है कोई वेक्टर है, मान लेते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप। अब इसको कंपेयर करेंगे इस वाले वेक्टर से, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। तो यहां पे कुछ नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पे भी कुछ नहीं, तो यहां पे 1 हो जाएगा। तो आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। आर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, और आर जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, अभी बताए थे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी आई जे के दिया रहेगा तो √a² प्लस b² प्लस c²। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस c²। तो यहां पे हो जाएगा ये मेरा a का मैग्नीट्यूड यहां पे कितना दिया 1, और b का भी कितना दिया है 1, और c का कितना दिया है √2, तो √2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इसको √2 × √2 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे √4, और इसको लिख सकते हैं कितना 2। तो मैग्नीट्यूड आ रहा है मेरा, ठीक, 2 आ रहा है। तो एंगल पूछा है, तो मान लेते हैं आई वाला जो एंगल बना रहा है अल्फा बना रहा है, जे वाला गामा बीटा, और के वाला गामा। तो कैसे इसको निकालते हैं, तो cos अल्फा इज इक्वल टू होता है मेरा RX/R, ठीक है। तो RX की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, और R की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी अल्फा की वो वैल्यू जिसपे अल्फा वो एंगल बताना है जिसपे कॉस जो दे वो मैग्नीट्यूड कितना दे, हाफ दे, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री। यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, ठीक है। तो हमको तो पता चल गया ए और सी में से होगा, बी और डी तो होगा नहीं, ठीक। अब आते हैं हम लोग cos बीटा, तो ये हो जाएगा RY/R। तो RY की वैल्यू कितनी दी हुई है, RY की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 1 दी हुई है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, यानी बीटा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो पहला दूसरा 60, थर्ड वाला देखते हैं, क्योंकि इसमें भी तुम्हारा 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, और ये भी तुम्हारा ए और सी में दोनों में 60 आ रहा है। अब हमको निकालना है कौन सा, लास्ट, तो गामा वाला निकालते हैं। तो cos गामा इज इक्वल टू हो जाएगा R, कौन सा x था, y था, z था, अपॉन R। तो z वाला कितना आ रहा है, तो z वाले का मैग्नीट्यूड √2 है, अपॉन 2 है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, √2 आ जाएगा। तो गामा का जो एंगल आएगा 1/√2, यानी cos 1/√2 का बनाता है, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो 60 60 45, यानी आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यहां पे, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30 डिग्री, ठीक है। तो हमसे कुछ नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, और यहां पे एन कैप लिखते हैं कब, जब मैग्नीट्यूड नहीं पूछेगा तब। तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4 दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 6 साइन, और दोनों के बीच का एंगल हमको कितना दिया है 30, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 24 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, तो आंसर कितना आएगा, आंसर मेरा आएगा 12। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर, और उसका भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना दिया है 2 7, उसी टाइप से है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे सबसे पहले ए वेक्टर
ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी देखिए ये तीनों आई जे के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 9 प्लस 4 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा 36, 40, और ये कितना हो जाएगा 49, ये कितना होगा 7। और हमें पता है कि मॉड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है 7, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2, बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 7, तो यहाँ पे साइन थीटा, तो ये 7 से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा 1/2। तो साइन थीटा कब 1/2 देता है, साइन थीटा कब 1/2 देता है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और इसको अगर लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे π/6, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहां पे कि दो वेक्टर है ए कैप प्लस 2b कैप। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का नहीं मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक। तो इसका जो आंसर आएगा वो अगर सॉल्व करेंगे आप लोग तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस पे सबको बोनस मार्क मिलेंगे क्योंकि इसमें इसको सॉल्व करने पे इसमें से आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। हाँ, जब यहाँ पे आप 4 ले लेंगे तब आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 60 होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है हमको यहां पे द वैल्यू ऑफ p सो दैट द वेक्टर ये एंड दिस वेक्टर आर कोप्लानर, ठीक है। तो कोप्लानर का कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर। ये मेरा ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और बी वेक्टर को क्या मान लेते हैं, i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। और सी वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस p j कैप प्लस 5k कैप। तो कह रहा है कि किस p के किस वैल्यू पे ये कोप्लानर होंगे तीनों वेक्टर, यानी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये कंडीशन होता है निकालने का। तो सबसे पहले ए और बी का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो कैसे सॉल्व करते हैं ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को, अभी सिखाया था कि हम लोग सबसे पहले आई कैप माइनस जे कैप और के कैप लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे 2, फिर क्या हो जाएगा -1 क्योंकि यहाँ पे -1 है, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर बी वाला पुट कर देंगे तो बी कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है -1। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस करके फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो ये इससे सॉल्व करेंगे। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे, ए क्रॉस बी को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो ये आएगा मेरा -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो ये आ गया मेरा किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू आ गया, ठीक है। -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये इसको सॉल्व करने पे यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है।
और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ, सी के साथ। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस pj कैप प्लस 5k कैप, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में आई वाले को सॉल्व करेंगे, तो जब आई वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा आई, तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -3। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +3p जे वाले को, फिर प्लस और प्लस तो प्लस ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 25, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 0। तो 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा, +22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू -22/3। तो आंसर कौन सा सही है, सी वाला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है वो 16 दिया हुआ है, 16 नहीं 17। ठीक है, द वेक्टर दिस, यहां पे दिया हुआ है कि p वेक्टर और q वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें बतानी है। तो a की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो बताया था एक कंडीशन होता है मेरा कि डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, 0 देता है। तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a i कैप प्लस a j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, डॉट q वेक्टर a i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, 0। तो आई वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस, और 3k और k कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो प्लस और माइनस का माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करने आता होगा, तो इसका दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। कैसे, माइनस माइनस जब भी दिया रहता है तो एक पॉजिटिव रूट आता है और एक नेगेटिव आता है, नेगेटिव वाले कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव वाले को सॉल्व लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं इस वाले इक्वेशन को, तो आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा, क्योंकि इसका एक रूट 3 आएगा और एक रूट इसका, एक तो +3 आएगा और दूसरा रूट इसका -1 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा। ठीक है, यहां पे दिया हुआ मेरा, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, कह रहा है कि दो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, उनको सम करने पे a वेक्टर प्लस b, यहां पे a यूनिट वेक्टर प्लस b यूनिट वेक्टर, इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है। ठीक है, अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, तो हमसे पूछी है a कैप माइनस b कैप, यानी इनके डिफरेंस, मैग्नीट्यूड के डिफरेंस की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा इसकी वैल्यू कुछ होती है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, प्लस जहां पे भी रहेगा तो उसको हम लोग लिखते हैं क्या, 2 cos θ/2। इसको सॉल्व करने पे यही आता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos θ/2 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1/2। ठीक है, अब cos के किस वैल्यू पे, किस एंगल पे हाफ आता है, तो θ/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री पे आता है, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो आता है वो आता है मेरा 2 sin θ/2, माइनस वाले का क्या आता है, 2 sin θ/2, तो यहाँ पे 2 sin और एंगल कितना दिया, 120 दिया है, 120/2, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 60, 2 इंटू, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बी वाला। ओके, तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा, बी।
ठीक है बच्चों, तो ये 19 वाला क्वेश्चन था मेरा। 19 वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 19 वाले को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड वॉच का दिया हुआ कितना 1 सेंटीमीटर, हमें चेंज इन वेलोसिटी बतानी है कितना 15 सेकेंड में। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको लिखेंगे क्या, डेल्टा भी ये जो इक्वल टू होता है भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। अब दोनों का जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, घड़ी का पहले डायरेक्शन ऐसे था, तो ये भी इनिशियल था, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है भी दिया हुआ है, फाइनल डायरेक्शन मान लेते ऐसे है, तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेरा v फाइनल हो जाएगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना दिया है v दिया है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी ऐसा नहीं कि v माइनस v जीरो, यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, अगर यूनिट वेक्टर रहता है तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर में अभी देखे थे जब माइनस था तो 2 sin थीटा बाई 2 लिखते थे, क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड जो लिए थे वेक्टर v का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे वहां पे तो वो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि v वहां पे क्या माना गया, यूनिट वेक्टर माना गया। यहाँ पे जो माना गया है वो भी माना गया, यूनिट वेक्टर नहीं माना गया। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2v sin थीटा बाई 2, यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो 2 और भी को लिख सकते हैं, भी का फार्मूला होता है भी इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा आर और ओमेगा, यहाँ पे भी इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। और ये दो वेक्टर है, एक इधर और एक इधर, अगर हम लोग इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू आर ओमेगा साइन 90 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 90 बाई 2, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 आर की वैल्यू कितनी दी है 1, और ओमेगा होता है 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है। और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई रूट 2, ठीक। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 1 ही है, और टाइम कितना है 60 सेकेंड है, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना लगेगा 60 सेकेंड लगेगा, इंटू 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये रूट 2, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 2 से 30 हुआ, और ये मेरा रूट 2 से ये चला गया, तो कितना हो जाएगा रूट 2 पाई अपॉन 30, कौन सा आंसर होगा। और ये 1 मेरा सेंटीमीटर में था, तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा मेरा रूट 2 पाई अपॉन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, दूसरा वेक्टर दिया आई माइनस जे कैप, हमें क्या निकालना है एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला हम लोग हमेशा जनरली जो यूज करते हैं एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है ए बी कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस थीटा। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर यहां से निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वो मेरा हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1, और मैग्नीट्यूड आप निकालते रहिए रूट टू आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 2, यानी कॉस कब 0 दे देता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 या 90 पे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। थैंक यू।